छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। मैं आपको सिर्फ ये बताने आई थी कि आप मेरी बहन से ना दूर रहें, कोई 8-10 गज दूर। उसे वर्गलाने की कोशिश मत कीजिए, वो बहुत भोली और नासमझ। इसी बात का डर था हमें। 4 दिन उसके साथ क्या रह लिए, उसी की जुल्फों के असीर हो गया। बहन जहर हो गई और बीवी अमृत हो गई। अम्मा, ये 7 वाला बेडरूम क्या फूफो की बेटियों का है? हाँ तो क्या हुआ, अच्छा बड़ा बेड है, अलमारी है, उसमें कपड़े रखो, सो जाओ। नहीं ना अम्मा, अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कितने प्यार से सजाया होगा। कम ऑन जॉन, मेरी दुश्मन जहां इसी घर में है, उसे ढूंढ कर लाओ। दुश्मन है जान? कौन सा? उसे तो सामने रखी चीज नजर नहीं आती। अरे वो है ना मिस कश। क्या सरमद मियाँ भी उन बदनसीबों के साथ खेल रहे हैं? जी बाजी बेगम। वैसे बाजी बेगम, आपका कांटा तो पानी नहीं मांगता था, लेकिन यहाँ तो आज काया ही पलट गई है। वो बाजी बेगम, मैडम जी तो बड़ी हरी भरी दुल्हन बनी फिर रही हैं, चेहरे पे नूर भी बहुत आ गया है। और बाजी बेगम, उनकी बेटियां वो दोनों इतनी हट्टी कट्टी हो गई हैं। इस कोठी के तरने वाले खाएंगे भर भर के, तो हट्टी कट्टी और हरी भरी होंगी ना। खैर कोई बात नहीं है, सिर्फ 2-2.5 माह की तो बात है। सब कुछ चलता करूंगी यहाँ से। अरे बाजी बेगम, आपने जो वो बड़ी वाली है उसके रिश्ते की बात चलाई थी ना, उसका क्या हुआ? खैर से बाजी बेगम, अब आपकी तबीयत भी नासाज नहीं है, आप दोबारा जाके बात करें ना। तुम अपनी 2 कौड़ी के मशवरे अपनी फटी हुई झोली में रखो, समझी? क्या समझा है तुमने हमें? हम ऐसे गिरे पड़े कि दोबारा उस घर में जाएंगे, खासतौर से उनकी उस हरकत के बाद। माफ कर दे बाजी बेगम, हम तो ऐसी मुंह से निकल गया। उस लड़की को घर से निकालना भी तो है। हमने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हम कल उन लोगों को यहां बुलाएंगे अपने घर। उस वक्त जब अली तुराब वगैरह घर पर नहीं होंगे, वो मिसेस खान जो है ना, वो तो जमीन पर पांव नहीं धरती जब अली तुराब के साथ होती है। रुहान की माँ का फोन आया था, कराची आ चुका है। फौरन बाहर जाओ तुम। उन लोगों से कहो कि ये उछल कूद और ही हा हा हू बंद करें। जी। हमें आर्ज़े क़ल्ब ना हो जाए कहीं। अरे कहाँ गया इस कोठी का सुकून, जब यहाँ कोई परिंदा नहीं पर मार सकता था। जाओ, खड़ी क्या देख रही हो? जी। इस तोते की जान ले लेंगे हम किसी दिन। ओह ओह खुदाया। मुझे सबसे ज्यादा किससे मिलने का इश्तियाक है? कशमाला से, है ना? क्या? कशमाला से?
जी नहीं, उस रोलर कोस्टर से किस कमबख्त को मिलने की ख्वाहिश होगी। अभी तो ये सोएंगे, फिर अपनी हजारों गर्लफ्रेंड से बातें करेंगे, फिर उठने के बाद मैराथन भागने जाएंगे, है ना सरमन? आपके पास कहाँ होगा वक्त? कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। क्वीन 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 क्वीन। ओ The queen will be here. मामू देखिए, क्योंकि आप लोग जीते हैं तो बनता तो ये है कि आप मुझे और रोशाने को आज डिनर पे लेकर जाएं। क्यों रोशाने? हाँ बिल्कुल ठीक। मामू डिनर आज रात को ही, रोशाने और मैं आप लोगों के साथ। डन? डन। ये आ रहे और फिर भी डिनर कर लिया। कश्माला तुम भी आ जाना। रोहान, कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में? फुप्पो की तरफ, और कहाँ? फुप्पो के घर? अरे आप लोग तो ऐसे शौक हो रहे हैं जैसे मैंने कोई जुपिटर पे जाने का इरादा कर लिया है। अब्बा गाड़ी की चाबी दीजिए। अरे मैं खुद लेके आ जाता हूँ। अरे आसमा से प्लीज रोको, अगर वहां जाएगा तो सारा भांडा फूट जाएगा। समिया बता देगी कि उसे और बच्चों को रात के सड़क पे खड़ा कर दिया था मैंने। हाँ। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज। रोहान बेटे बात सुनो, वो मैं कह रही थी, देखो तुम्हारी फुप्पो की नई ससुराल का मामला है और उनकी जो नंद है ना अंजुम आरा बेगम, वो बहुत असूल की औरत है। ऐसे तुम्हारा जाना जो है ना वो अच्छा नहीं है ना? तो आज तो वैसे भी संडे है, छुट्टी का दिन है, सब घर पे ही होंगे। और आप लोगों को पता है मुझे सबसे ज्यादा किससे मिलने का इश्तियाक है? कश्माला से, है ना? क्या कश्माला से? जी नहीं, उस रोलर कोस्टर से किस कमबख्त को मिलने की ख्वाहिश होगी। फिर ये कि मुझे सबसे ज्यादा शौक अपने फुप्पा जान से मिलने का है। किस कदर अजीम शख्स होंगे वो, जिन्होंने मेरी फुप्पो को 2 बेटियों के साथ कबूल कर लिया। अब्बा आजकल ऐसे लोग कहाँ नजर आते हैं? हाँ बिल्कुल, वो अली तुराब तो बहुत ही नफीस शख्स है। हाँ और ना बहुत हैंडसम भी है। ओके बाय। अरे रुको, अरे मेरा लाल, मेरा बच्चा, पहले मेरी बात तो सुना करो। बस हर बात में जल्दी जल्दी में भागे चले जाते हो भाई। असल मसला ये है कि उनके यहाँ ना वक्त लेकर जाया जाता है। ऐसे तुम चले जाओगे, अचानक जाकर धमक पड़ोगे उनके घर पर, और तुम्हारा इम्प्रेशन बुरा पड़ जाएगा ना। क्या ख्याल है? कभी कभी तुम्हारी माँ वैसे अकलमंदी की बात कर देती है। हाँ फिर मैं एक काम करता हूँ, अपनी फुप्पो को फोन करके जाता हूँ। उनका ससुराल मेरे लिए अजनबी है, लेकिन फुप्पो तो मेरे लिए अनजान नहीं है ना। आसमा मेरी तबीयत फिर बिगड़ रही है, क्लिनिक खुला होगा, वहीं चलते हैं। घबराहट हो रही है। क्या हुआ आपको? आइए आप आए, बैठे। बहुत घबराहट हो रही है भाई। कब से आपकी ऐसी तबीयत? काफी दिनों से, बल्कि कई महीनों से बेटा। मर गया। ठीक है समझ, रात को डिनर कंफर्म। जी। मामू मामू आपने इनको गाड़ी तो दे दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजकल ये टीनेजर्स कितने एक्सीडेंट्स कर रहे हैं? You're right. अभी मेरे दोस्त की बेटी का एक्सीडेंट हुआ और इसी सिलसिले में उसकी डेथ हो गई थी। बाबा मैं मरना नहीं चाहती, ऐसे तो ना क्या। और अभी तो मुझे गाड़ी मिली है, मेरी तो दोस्तों भी नहीं, अभी तक नहीं देखी, मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती। हाँ तो ठीक है ना सरमत, तुम कौन सा भी बिजी हो, तुम कश्माला को थोड़े से लेसन ही दे दो। रहने दे,
अभी तो ये सोएंगे, फिर अपनी हजारों गर्लफ्रेंड से बातें करेंगे, फिर उठने के बाद मैराथन भागने जाएंगे, है ना सरमन? आपके पास कहाँ होगा वक्त, है ना? एक तो तुम दोनों आपस में लड़ते बहुत हो। रोशानी को देखो, कितनी कूल सी है वो। प्लीज आपस में सॉर्ट आउट करो इस मसले को। अब थैंक यू मामू। आई मीन ओके मामू। चलिए मिस कशमाला। थैंक यू, थैंक यू। देखो मेरी बात सुनो, ये गाड़ी चलाने के कुछ उसूल हैं जो कि पहले तुम्हें सीखने पड़ेंगे। दिस इज एन ऑटोमेटिक कार, यू नो। देखा, खुल गई है। ये वो आम गरीबों वाली मैनुअल गाड़ी नहीं है, बहुत डिफरेंट होती है। इसको आप डी पे करके चलाते हैं, एक पैर इस्तेमाल करते हैं, यानी ब्रेक और एक्सेलरेटर। अगर आपको तीसरा पैर चलाना है तो वो हवा में चला लें, फॉर यू ओनली। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको चलाते वक्त आपको रोड सेंस होनी चाहिए, यानी गाड़ी जो है वो कौन से ट्रैक में है। राइट ट्रैक इज द फास्ट ट्रैक एंड लेफ्ट ट्रैक इज द स्लो ट्रैक। ओके, बस हो गया। मुझे गाड़ी चलाना आती है। अच्छा, हाँ। मैं गाड़ी चलानी आती है तो फिर मामू से रिक्वेस्ट करवा के मुझे क्यों यहाँ बुलवाया? सुनो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो तुम जैसे फालतू लोगों के ऊपर जाया करता रहो। अच्छी बात है, गाड़ी लेकर बाहर जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। कोई ट्रक ड्राइवर तुम्हें एक मजेदार सा कट कराएगा और रोड सेंस तुम्हें खुद ही आ जाएगी। सोच लो, पछताओगे। अक्सर जब मैं जिद पे अड़ जाऊं ना तो लोग पछताते हैं। तुम जिद पर ना भी अड़ो, तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही ऐसी है कि लोग तुम्हारे साथ खड़े होकर पछताते हैं, जैसे कि अभी मैं। और अच्छी बात है, मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है। हमदानी, सरमद हमदानी नाम है मेरा। सरमद, चलो गाड़ी से। ऐसे नहीं, जरा स्माइल। सिखा दो। पता है, आज जिंदगी में पहली बार तुम एक मिली सेकंड के लिए अच्छी लगी हो मुझे, तो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। आफ्टर यू इडियट। कशमाला नहीं, कशमाला स्टीयरिंग को सीधा रखो, खड्डे से बचा के यार। कशमाला, कशमाला, कशमाला नहीं, 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 कशमाला, कशमाला, Stop the car, I said. Out. I said come out. What the? What do you mean what the? Ooh. जी हाँ दोस्तों, इतवार की इस खुशगवार दोपहर में आरजे राही आपका हमराही। कभी आपने गौर किया होगा या नहीं, फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि महबूब अगर खफा हो तो इतराफ का मौसम भी खिजा ज़दा हो जाता है। और मौसम तो है ही महबूब के मूड का ताबे। वो हंसे तो बहार, वो रूठे तो खिजा। बदलो ये बकवास। ओ हेलो, ये रेडियो भी तुम्हारा और ये गाड़ी भी तुम्हारी। मैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ना यहाँ पर आकर बैठा हूँ, किसी गलतफहमी में मत पड़ना। जान बचाने के लिए यहाँ आया हूँ जी। मैं भी सही सलामत ही पहुँच जा रही थी। देखा देखा, ऑलमोस्ट मारने वाले थे तुम उस लड़के को। तुम जानती हो तुम कौन हो? You are my potential murderer. But did you die? Did you die? और नहीं तो क्या, मारने तो वाली थी तुम मुझे। I did not die, but मरने वाला था मैं, और मैं शादी से पहले मरना नहीं चाहता हूँ। कौन करेगा तुमसे शादी? तुमसे कोई कर भी नहीं रहा है, समझी तुम? हाँ, अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं होंगी, पागल भी नहीं हूँ मैं। हाँ, तो मैं भी पागल नहीं हूँ। दिन ब दिन तुम्हारी हरकतें देखते जा रहे हैं नादिर शाह। हम हैं इस कदर के नखरीले हो गए, सेब खिला रहे हैं, मिर्ची खिला रहे हैं, लेकिन नहीं, तुम तो इस घर की बड़ी बेगम साहिबा की
तरह ऐंठे चले जा रहे हो। हाँ भाई, क्या बात है? आज तुम्हारी मालकन और वो बच्चियां फाके पर हैं, जो कोई काम धाम नहीं हो रहा। फाके करो तुम लोग, हमारी बच्चियां वगैरह तो बाहर खाने पे जा रहे हैं। और वैसे भी बीबी आज इतवार है, और इतवार को वैसे भी हम छुट्टी करते हैं, आराम करते हैं। तुम्हारी तरह मारे मारे नहीं फिरते। आराम? मैं तो ये लफ्ज कसम से कब्र में ही जाकर सुनूंगी। क्या ईद, बकरीद, मुहर्रम सब यहीं गुजर जाती है। एक भाई रहता है नवाब शाह में, कसम से उसकी शक्ल देखने को तरस जाती हूँ। फिलहाल तो देखो दूध उबल रहा है। नहीं तो खुशियों को भी तरस जाओगी, देख लो जरा ध्यान से। तौबा है, बहुत ही नखरे हो गए तुम्हारे नादिर शाह, मुंह फेर के बैठ गए। हाँ, ना खाओ, जाओ, हम भी नहीं दे रहे। ओह अल्लाह, मेरी जिंदगी अजाब कर दी। भाई सुनो मेरी बात, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। सुनो, मैं तो आज रात डिनर पे नहीं जा रहा, खासतौर पर तुम जैसी बेवकूफ लड़की के साथ जाकर मुझे अपना वक्त जाया नहीं करना। There's a party at my friend's place and I'm going there. किंजा के यहाँ? Party at Kinza's house? बास्केटबॉल मैच है, सब जानती हूँ मैं, खुद मालूम करवा लो। और वैसे भी एक लड़की ने तुम्हें कैरम में क्या हरा दिया? तुमने तो आना का मसला ही बना लिया। मुझे भी कोई शौक नहीं है डिनर पे तुम्हारे साथ जाने का। मैं जाऊंगी डिनर पे और ऐसी ऐसी डिशेस ऑर्डर करूंगी और खाऊंगी एंड ओह माय गॉड, बानो बानो। ये लड़की क्या बातें करती है, मेरे तो सर पे से गुजर जाती है। Stupid idiot. ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इसकी कीमत कम से कम 5 लाख रुपए होगी। क्या? अब वो क्या हो गया आपको, कोई ख्वाब देखा है? जॉन जॉन इधर जल्दी जल्दी। यस सर। जॉन मुझे कोई बुलाने के लिए आया था क्या? यस सर। कौन, कशमाला? के मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, के मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। अच्छा। हाय माँ जी, आपको गाड़ी चलानी आ गई? हाँ। ओ, आप कहाँ तक गई थी? समंदर तो देखा ही होगा, आपको सब देख रहे होंगे ना? हाँ, मैंने भी गाड़ी इतनी तेज चलाई, सबको पीछे छोड़ दिया। और तुम्हें पता है बेबी, समंदर आधा घंटा दूर है यहाँ से, इतना मजा आया, बहुत खूबसूरत था। अच्छा, मुझे नहीं पता था। बाजी, समंदर कितना बड़ा होता है? इस कोटी जितना, क्या चले 2 कोटी जितना, या फिर अगर हम लोग बराबर वाला घर मिला ले, इतना तो बड़ा हो गई ना। हाँ बेबी, समंदर इतना ही बड़ा होता है, हमारी सोच जितना बड़ा। तुम कभी समंदर नहीं गई? चलो कोई बात नहीं, जल्द ही मेरी गाड़ी आएगी तो मैं रोशाने जाएंगे, लेकिन बात सुनो, और कोई भी नहीं जाएगा, सिर्फ हम 3। एक्सक्यूज मी मिस कशमाला, आप यहाँ रखी किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती। आपको हर चीज से कम 2 फुट दूर रहना है। और ये जो आपके हाथ में है, ये यकीनन लेडी डायना के पैलेस का है। अच्छा, नहीं, यकीनन अकबर बादशाह ने तोहफे में दिया होगा तुम्हारी बाजी बेगम को, है ना? यस एग्जैक्टली। और आपको पता है, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इसकी कीमत कम से कम 5 लाख रुपए होगी। क्या? थी। हाँ, अब नहीं है। बेबी जल्दी से झाड़ू लाओ, सही से साफ करो, वरना तुम्हारी शामत आएगी। बेबी जान, ऊपर आओ दोनों। यस। हद ही हो गई यार, 5 लाख का शो पीस, 5 लाख में मैं कपड़े ना ले लूं?
पता नहीं खुद को क्या समझती है। किंजा से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है। और बोलती कितना है। दिल चाहता है इसी छुरी से इसकी जुबान काट दूं। मिस्टर सरमद हमदानी, तुम आज रात डिनर में हरगिज नहीं जाओगे, समझे? दोनों सीधे खड़े रहो। बाजी वो दोनों पैरों पे। एक टांग पर सीधी खड़ी रहो, खामोशी के साथ। 2 दिन नहीं हुए लड़कियों को आए हुए कि नमक हरामी शुरू कर दी तुमने। तुम्हारे गांव हर महीने मैं अच्छी खासी रकम भेजती हूँ, कुछ एहसास है तुम्हें? और तुमसे कहा था ना कि उस तेज तर्रार लड़की पर नजर रखना। मुकर्रर किया था इस काम पर तुम्हें। मैं उन पे नजर रखे हूं माय लेडी। तो फिर वो एंटीक पीस कैसे टूटा? उसकी तारीखी अहमियत का पता है तुम्हें? कुछ मालूम है? इस तरह से तो वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता सारी कोठी खाली कर देगी। सीधे खड़े रहो दोनों, हिलना मत। और आइंदा अगर मैं तुम्हें इस मामूली मुलाजिमा के साथ हंसी ठट्टा करते देखा ना तो खैर नहीं है तुम्हारी। मुलाजिमत से फारिग कर दिए जाओगे, समझ गए? सीधे खड़े रहो दोनों। वाह! अरे भाई, क्या शादी में जा रही हो? कार्ड कहाँ है? कार्ड तो दिखाओ। नेल कलर, शेल कलर, वाह भाई। कशमाला, शादी नहीं डिनर। तुम शायद भूल रही हो, हमें डिनर पे जाना है। तुम और बाबा जीत गए थे गेम में। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली टैलेंटेड लोग जीतते ही हैं। मेरा काम है जीतना, हारेंगे थोड़ी ना। याद है, ऑफ कोर्स मुझे याद है कि डिनर है। वैसे ये कपड़े डिनर के हिसाब से ठीक है, मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ तो इनमें क्या खराबी है? और कशमाला, वैसे भी तुम और मैं 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, ठीक है? और हम दोनों साथ जरूर रहते हैं, लेकिन हम कभी एक नहीं हो सकते। अर्ज किया है, हम रेल की पटरियों की तरह है कि साथ साथ चलेंगे लेकिन कभी एक नहीं हो सकते। वाह वाह वाह। अच्छा, तुम क्या पहन रही हो बाय द वे? कुछ भी पहन लूंगी, कोई शर्ट पहन लूंगी, कोई कुर्ती पहन लूंगी, एनीथिंग यू नो। मैं तो अभी से सोच सोच के परेशान हूँ कि मैं इस वाइट शर्ट में कैसी लगूंगी। हाँ यार, मैं भी सोच सोच के परेशान हूँ कि मैं वहाँ खाना क्या खाऊंगी, ऑर्डर क्या करूँ। आइडिया, मैं अभी ऑनलाइन मेन्यू चेक कर लेती हूँ ताकि जब मैं वहाँ जाऊँ तो मेरा खाना गरम गरम तैयार हो। मेरा लैपटॉप कहाँ है? लैपटॉप यार, हाँ, इस पे सर्च करते हैं। अब देखना, माशाल्लाह हमारा वाईफाई नहीं चलेगा। हमारे घर में तो कुछ सही से चलता ही नहीं है। कशमाला, तुम बहुत शोर मचाती हो। हम किस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं? अम्मा, मैं 3 साल बाद वापस आया हूँ। अब्बा मुझे इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? हर वक्त परेशान रहते हैं, सोचते ज्यादा हैं, खाते कम हैं। यूं लगता है जैसे हर वक्त कोई बोझ उठाए फिरते रहते हैं। इतने स्ट्रेस क्यों रहने लगे हैं ये? अरे कोई स्ट्रेस नहीं है इनको, हमेशा से ही ऐसे थे। हंसना बोलना तो जैसे इन पर हराम है। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो चुके हैं। क्या वजह हो सकती है? क्या वजह होगी? तुम्हारे सामने है वजह। मेरे सामने तो आप हैं इस वक्त। एक लगाऊंगी। अच्छा, माँ से मजाक कर रहा है, बदतमीज।
अरे तो आप दोस्त भी तो है ना मेरी। देखें, अब आपसे ऊंचा कद हो गया है मेरा। बस बस, ज्यादा धौंस जमाने की जरूरत नहीं अपने कद की। अब बताइए ना, क्या वजह है अब्बा की परेशानी की? अरे बच्चे, लगी लगाई नौकरी चली गई, दोस्त छूट गए, दुबई छूट गया, ये वजह क्या कम है? तो अब मैं हूं ना, ढूंढ रहा हूं ना कोई अच्छी जॉब। मैंने कुछ नहीं किया। अब वह क्या हो गया आपको? कोई ख्वाब देखा है? उठिए उठिए, आराम से पानी पीजिए। क्या हुआ आपको? लेट जाइए, लेट जाइए। टांगे दबा दूं आपकी? ठीक है अब आप? हाँ। चलिए मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, आप लोग सो जाएं। बाबा चले ना, 8 बज रहे, बहुत भूख लग रही है। चलते हैं बाबा, सब आ तो जाएं। अब किसका इंतजार है? सरमत का? वो नहीं आएगा। क्यों अम्मू, क्या आपने चेक किया था उन्हें? मैंने बेबी को भेजा था, पता चला कि सरमत के दरवाजे पे डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ है। भाई वो ऐसा ही है, अलग थलग ही रहता है, कम घुलता मिलता। जॉन, जॉन, इधर जल्दी जल्दी। यस सर। जॉन, जॉन मुझे कोई बुलाने के लिए आया था क्या? यस सर। कौन, कश्माला? नो सर, मिसेस खान ने बेबी को भेजा था चेक करने के लिए आप तैयार हुए कि नहीं। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने उसे डांट कर भगा दिया कि जाहिल लड़की, ये देख क्या लिखा हुआ है, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ है। सर किसी बकवास डिनर पर नहीं जा रहे। क्या? तुमने ऐसा क्यों कहा? ये किसने लगाया मेरे दरवाजे पे? सर मुझे लगा कि आपने लिखा है। You stupid idiot, संगल रोबोट। मैं तो उस डिनर पर जाने के लिए मरा जा रहा था, कश्माला मेरे सामने होती, दुनिया की सबसे हसीन लड़की। सर वो जा चुके हैं, आपके वर्कआउट का वक्त भी हो चुका है, चलें जिम चलते हैं। काश जॉन, काश तुम इंसान होते तो मैं क्या करूं, क्या? इस जगह से हिलना नहीं, समझे? चलें भी अली, तो आप देखें ना, बच्चियों का मूड खराब हो रहा है। हाँ बस चलते हैं अभी। बाबा चले ना, कोई नहीं जाना चाहता, कोई नहीं आ रहा। देखिए नादिर शाह को भी हिचकियां लग गई हैं, बानो भी सराहने बैठी हुई है नादिर शाह के, कोई नहीं जाना चाहता। चले। लो वो आ गई जिनका इंतजार था। चले अली तुरा? जी चलिए आप।
मेरे सामने कभी मत आना, तुम्हारी वजह से मुझे सजा मिली। क्या तुम्हें सजा मिली है? तुम तो बड़े मजे से अपना योगा और वर्जिश कर रहे थे, वाट तो मेरी लगी है। व्हाट? ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप सारे यहाँ पर, कितना कितना हसीन इत्तेफाक है ये। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। तुम मेरे सामने कभी मत आना, तुम्हारी वजह से मुझे सजा मिली। क्या तुम्हें सजा मिली है? तुम तो बड़े मजे से अपना योगा और वर्जिश कर रहे थे, वाट तो मेरी लगी है। व्हाट? व्हाट इज व्हाट? What is what? अब इनको वाट का मतलब समझा। तुम तो चांद से आए हुए मखलूक हो, चांद पर भी किसी को वाट लगती है क्या? चांद? क्या क्या बेबी बेबी क्या मतलब चांद? मैं चांद से, अरे मैं चांद से क्यों आया हूं? क्या बात है, तुम लोग इतने खामोश क्यों? कश्माला, तुम तो इतनी एक्साइटेड थे डिनर के लिए, फिर इतनी खामोशी क्यों? हाँ बाबा, बस मूड खुद ब खुद गड़बड़ हो गया। एक तो तुम लोगों के मूड स्विंग्स। तुम क्यों उदास हो? कल पेपर है क्या? नहीं बाबा, सब ओके। रोशानी, बहुत उम्दा लिबास पहना हुआ है तुमने। बाज लड़कियां तो इतनी काहिल होती हैं कि 3-3 दिन तक कपड़े नहीं बदलती। मैंने भी डिनर के लिए नए कपड़े पहने। सरमद, सरमद, इधर, हम लोग इधर हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप सारे यहाँ पर, कितना कितना हसीन इत्तेफाक है ये। भाई, हमने तुम्हें बुलाया था, तुम शायद सो रहे थे। जी मैं बस बहुत थक गया था तो इस वजह से सो गया। उसके बाद मामू कुछ फ्रेंड्स का फोन आया, उन्होंने कहा कि भाई कहीं खाना खाने चलते हैं, सो हम यहाँ आ गए। अच्छा बाबा, ओके यार, बैठो। एक्सक्यूज मी, एक चेयर और कर दीजिए। बैठो। जी, थैंक यू सो मच। और आपका एंड प्लान बन गया इस रेस्टोरेंट पे खाना खाने का। क्या इत्तेफाक है, वाह, अमेजिंग। फिर रोहन, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आई एम श्योर कि समिया को जो फैसला करने में मुश्किल हो रही थी वो अब नहीं होगी। लेकिन अचानक से कुछ हुआ जिसके बाद जिंदगी हसीन सी लगनी शुरू हो गई। हर चीज एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देख रहा हूँ मैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अपनी सगी औलाद का मुंह दिखाए। वैसे हमने आपके लिए दुल्हन की तलाश शुरू कर दी। खबरदार, आइंदा तुमने मेरे किसी पर्सनल मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश की, और जाके बता दो अम्मू को, मुझे नहीं डर लगता उनसे। और वैसे भी उन्हें अब फुर्सत ही कहाँ है किसी भी चीज से, नए दुल्हा दुल्हन के पास टाइम ही कहाँ है। शट अप।